बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है ना ये इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो जो है ना वो इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा मैं कि यहाँ पे दुबई में इंटरव्यू किस तरह देते हैं जब आप लोग जॉब के लिए आते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर किस किस तरह जो है ना वो आपसे पूछते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो वीडियो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब यहाँ पे ढूंढने आते हैं ना उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि मैं भी इंटरव्यू देने के लिए गया था, मैं एसईओ का इंटरव्यू देने के लिए गया था। क्योंकि यहाँ पर एसईओ का काम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है ना इन लोगों को डिजिटल मार्केटर चाहिए होता है, अकेला एसईओ का बंदा नहीं चाहिए होता। सो दोस्तों आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ कि मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर गया। सबसे पहले की बात जो है ना वो यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, उर्दू, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग होते हैं, कंपनीज इंटरनेशनल होती हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग काम कर रहे होते हैं। तो उर्दू स्पीकर अगर हुआ तो आपका हो सकता है पॉसिबल, लेकिन उर्दू स्पीकर भी आपका जो है ना वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेगा, क्योंकि कंपनी में आपने सब लोगों के साथ इंग्लिश में बात करनी होती है। सारा सारा जो है ना वो एक उनका फॉर्मेट बना होता है कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि सारे वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर होते हैं। कोई होगा भी उर्दू तो वो भी इंग्लिश ही बोलेगा। तो ये बात जो सबसे पहले तो हो गया, आपने वहाँ पे इंग्लिश बोलनी है लाजमी। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हल्की फुल्की आए, लेकिन ये अगर वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, हम अगले को समझ लगनी चाहिए, बस इतनी मिनिमम इतनी आनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम इतनी आनी चाहिए कि आप अगले बंदे को अपनी जो है ना वो बात समझा सकें कि भाई मैं इस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके साथ डेली उन्होंने बाद में मीटिंग्स भी करनी होती हैं। अगर आप उनको जो है ना वो कोई चीज़ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, कोई चीज़ समझा ही नहीं सकते, तो वो फिर आपको क्यों हायर करेंगे। और सेकंड, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो है ना वो इंटरव्यू देने के लिए गया। हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी हो सकता है इसी तरह हो। पाकिस्तान में ये सीन है कि डिजिटल मार्केटर की कोई मतलब इतनी वैल्यू नहीं है। वहाँ पर जॉब है, ज़्यादा जॉब है कि अलग अलग आपको फील्ड्स आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एक फ्रेम है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट क्रिएशन आता है हमारे पास। सेकंड चीज़ आती है उसमें एसईओ आ जाती है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, उसमें गूगल मार्क जो है ना वो एड्स आ जाते हैं, उसके बाद उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो 5 से चीज़ों को मिल के जो है ना वो एक डिजिटल मार्केटर बनता है। ये जिसके पास ये सारी की सारी स्किल्स होंगी ना वही आपको डिजिटल मार्केटर कहलाएगा अपने आप को। क्योंकि यहाँ पर दुबई में ना वो कहते हैं कि भाईजान हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हों, मतलब ये सारी की सारी स्किल एक बंदे के पास हों, हमारा उसके साथ चलना भी इजी होगा। जहाँ पे हम 4 लोगों को गाइड करेंगे, 4 लोगों से इनपुट लेंगे, आउटपुट देंगे, उनको सारा कुछ करेंगे। वहाँ पे अगर हम लोग एक बंदे को हायर करें और उसको चारों बंदे की सैलरी दे दें तो वो बेस्ट नहीं देगा, उसके साथ हमारा चलना भी ईजी होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो हमारे, अभी मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा था तो वहाँ पर क्या सीन था कि एसईओ के लिए अलग बंदा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलग बंदा है, ठीक है, गूगल एड्स भी वही मैनेज कर लेता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अलग बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए अलग बंदा रखा हुआ है डेवलपर, ठीक है, फिर कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कंटेंट राइटर अलग से रखे हुए हैं। जिस कंपनी में मैं कर रहा था हर जगह भी यही सीन होता है। हम जो हमारे हैं ना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटर है ना वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा एसईओ को जान लेगा हमारे हमारे लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर आनी चाहिए ना, एसईओ को जान लेगा या सोशल मीडिया मार्केटिंग को। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं ये लोग कि यहाँ पर ये आपको 5-6 चीज़ें आती होंगी तो हम आपको हायर करेंगे। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू था डिजिटल मार्केटिंग का, बट मेरे पास जो स्किल थी वो एसईओ की स्किल थी। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए तो ना उन्होंने मुझे मेल की, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था तो उनकी मेल आई। तो मुझे ये एज था वहाँ पर कि उनको चाहिए इंडियन और पाकिस्तानी बंदा चाहिए था, क्योंकि उन्होंने की जो टारगेट ऑडियंस थी ना वो पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी लोग थे। तो क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी एड्स वगैरह अपना सारा कुछ जो है ना वो उर्दू में चलाना था, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में लिया मेरे से। जैपनीज़ को बंदा था शायद, तो या फिलिपीनी होगा, तो इंग्लिश में सारा इंटरव्यू हुआ, मैंने दिया सारा। तो ना मैंने जैसे अपनी सीवी उसके सामने रखी ना, मेरी सीवी के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज़ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। मेरी सीवी के ऊपर जो है ना वो एसईओ के प्रोजेक्ट्स सारे लिखे हुए थे, एसईओ के बारे में डिटेल लिखी हुई थी कि एसईओ की किस तरह होती है, क्या होता है, हर चीज़ होती है एसईओ में, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं।
तो वो मैंने ना वहाँ पे सीवी अपनी जो है ना वो दी, अपने जो मैनेजर था जिसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था, तो उसने सीवी देखी, उसने जो है ना वो स्टार्ट किया, उसने कंपनी के बारे में ओवरव्यू दिया अपनी सारी कंपनी का। तो फिर उसने ना मेरे से बात करना स्टार्ट की कि तुमने अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने सारा बताया कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, इस तरह मैंने, मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये काम किया हुआ, मैंने सारा कुछ बताया उसको। तो ना मुझे ये है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की ना इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कभी एड्स वगैरह चलाए तो नहीं थे, लेकिन ये है कि सारा चीज़ें देखी हुई थी। तो मैं उसको आंसर देता गया जितने जितने मुझे आते थे। तो भाई साहब जब वो गया डीप में, गूगल एड्स के अंदर गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर गया, तो मैं वहाँ पे, मुझे तो पता नहीं था। मैंने उसको कहा कि सर मेरा तो फील्ड ही नहीं है, ये मेरा तो फील्ड ही एसईओ का है। तो भैया वो कहता कि जो ना हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसके पास ये 5 की 6 की स्किल सारी हों, मतलब उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी आता हो, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ मतलब ये भी आती हो, उसको डिजिटल उसके अलावा उसको कंटेंट क्रिएशन भी आती हो, उसको जनाब सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें आती हों, फिर हम उस बंदे को लेंगे। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो एसईओ की स्किल है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। तो ना भाई वो कहता है कि हम नहीं, सॉरी हम लोग ना, अच्छा उसने मुझे कहा कि ठीक है ओके, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि ना आप इस तरह करें। मैंने उसके कहा सर हमारे कंट्री में ना हर अलग अलग बंदा जो है ना वो एक एक स्किल के ऊपर काम करता है। तो उसने कहा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे जो है ना वो आपको जॉब, एक स्किल की जॉब ना वो कभी भी नहीं मिलेगी, एसईओ की जॉब कभी भी नहीं मिलेगी, या आपने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की हुई है उसकी फिर मिल जाती है, सोशल मीडिया की मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादा काम यहाँ पे सोशल मीडिया का ही होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स ये काम ज़्यादा चलता है एसईओ की निस्बत। एसईओ का काम भी काफ़ी है, लेकिन जो है ना वो यहाँ पे प्रेफरेंस जो देते हैं वो लोग, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स और लोकल जो मार्केटिंग है ना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ना उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप बाकी स्किल्स भी के ऊपर भी काम करें, और हमें अगर हमें चाहिए हुआ, अगर मतलब कोई और इंटरव्यू ना देने आया तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो सो दोस्तों बात बताने का मकसद ये था कि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो आप लोग स्किल हम लोग हासिल करते हैं ना, तो अगर आपने बाहर कहीं पे जॉब करनी है ना, पाकिस्तान में तो चल जाते एक एक स्किल का बंदा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाहर किसी भी कंट्री में जॉब करनी है ना, तो वो प्रेफर उसी बंदे को करेंगे जिसके पास ये मल्टीपल स्किल्स हैं, किसी भी फील्ड की मल्टीपल स्किल्स हैं। ख़ास तौर पे जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, इसमें तो मल्टीपल स्किल्स आती हैं, तो फिर ये एक जाके मतलब एक जो है ना वो फ्रेम कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, डिजिटल मार्केटिंग मतलब कोई भी एसईओ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो वो सारी की सारी स्किल्स हासिल करें, तो फिर ही आपको जो है ना वो बाहर कहीं पे जॉब मिलेगी। ख़ास तौर पे दुबई में, यहाँ पे मैं जो ऑब्ज़र्व किया है ना, यहाँ पे जॉब्स आती हैं, लेकिन सारी की सारी जो है ना वो मतलब मेरी फील्ड एसईओ के रिलेटेड वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की होती हैं, एसईओ के लिए जॉब आती नहीं है, तो क्या बनेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी जो है ना वो सारी की सारी स्किल को हासिल करें, मतलब उनको देखें, उनको सारा काम करना स्टार्ट करें। मैंने खुद भी स्टार्ट कर दिया सब फील्ड के ऊपर, मतलब कुछ नॉलेज लेना, सारा कुछ किस तरह होता है, एड्स वगैरह किस तरह मैनेज होते हैं, हर चीज़। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे दुबई में किस तरह जॉब्स, मतलब किस तरह की जॉब्स होती हैं, और किस तरह मतलब उनमें किस किस तरह की चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।